हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड सभी जेंडर्स के लिए है। टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या है और क्या सोच रहे हैं वो आपके रिश्तों के लिए इस समय पर। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे। इसके साथ में अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स और मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। और अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में इस समय पर इस रिश्ते और आपके लिए क्या चल रहा है। तो बने रहिए पॉजिटिव, कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो हम लोग देखते हैं। डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस समय पर। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन हो सकते हैं आपके एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। एंड ये इसके पहले बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो इनके मन में अभी आपको लेकर के जो बातें चल रही हैं वो ये है कि मे बी ये आपके और अपने कुछ पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। जो अच्छा समय था, जो अच्छी बातें थी, उसको सोच रहे हैं कि हम हमारे बीच में कौन सी अच्छी बातें हुई हैं, कौन सी अच्छी चीज़ें रही हैं, उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। साथ में इनकी जो इस समय की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पर है आपके लिए। यहाँ पर ये दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि इनकी लेवल, जो एनर्जी का लेवल दिखा रहा है वो आपके लिए और अभी इस रिश्ते के लिए काफ़ी लोअर लेवल पर है यहाँ पर, या इनिशियल स्टेज पर कह सकते हैं। इसके रीज़न में अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर चल रही हैं आप दोनों के रिश्ते में जहाँ पर कन्फ्यूज़न तो है ही, और शायद कहीं एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है चीज़ों को, या हो सकता है बहुत छोटी मोटी बात है लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। प्लस यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जहाँ एक तरफ आप इमोशनल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये आपको इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि इग्नोर करना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारी कन्वर्सेशन हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला है। तो यहाँ ये जो पर्सन है आपके, वो किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, किसी भी तरीके के ड्रामा से बचना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि कुछ बात आगे ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए उस समय पर अभी फ़िलहाल जो इनके एक्शंस हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी अपने एक्शंस को इन्होंने एक ब्रेक लगाने के बारे में सोचा है और उनको लग रहा है कि शायद जल्दबाजी हो रही है आपकी तरफ से, या फिर कुछ भी कहना इनकी तरफ से जल्दबाजी होगी। तो फ़िलहाल ये उस जल्दबाजी से बचना चाह रहे हैं। किसी भी तरीके के किसी भी निर्णय पर पहुंच पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ये इस
अपनी जो समझदारी है, जो अब तक आपके सामने उन्होंने काफ़ी सारी अपनी समझदारी को दिखाया है, पैशनेट जितने थे, ये सारी चीज़ें जो भी इन्होंने आपको दिखाई हैं, उनको लग रहा है वो सभी काम नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ऐसा उनको लग रहा है। मे बी इसका रीज़न हो सकता है कि इनको दो चीज़ों में जगल करना पड़ रहा है, दो सिचुएशंस हैं आपके साथ में। एक और सिनेरियो इनकी लाइफ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है और आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट दोनों के साथ में जगल कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि बहुत नेगेटिव, जितनी बात ज़्यादा कर रहे हैं उतना ही नेगेटिव फील कर रहे हैं आप भी और ये भी। तो इनको लग रहा है कि थोड़े समय के लिए एक ब्रेक दे देना चाहिए और तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि जो अभी बवंडर उठा हुआ है विचारों का, थॉट्स का, वो चीज़ों को क्लियरिटी नहीं दे पा रहा है। वो उनके विज़न को क्लियर ना तो आप समझ पा रहे हैं, ना ही आप समझा पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है जो इमोशनल थॉट्स बहुत सारे आ गए हैं, जिसमें कि जो सही बातें हैं वो कहीं ना कहीं खो गई हैं। तो इससे अच्छा है कि अभी इसको एक ब्रेक दे देना चाहिए, थोड़ा सा कोई नो एक्शन वाली सिचुएशन में चले जाना चाहिए और कुछ थोड़ा सा लिमिटेड हो जाना चाहिए बात करने में, सो दैट कि चीज़ें थोड़ी देर बाद सेटल डाउन होंगी और फिर हम वापस से जब कनेक्ट करेंगे, जब वापस से बात करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। हालांकि यहाँ पर वो आपको जो आपके एफ़र्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आपने काफ़ी सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं, बट अभी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर ये आपके साथ में अपने रिश्ते को एक बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इनको लगता है कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं और इसीलिए इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस इम्पॉर्टेंट इंसान को हर्ट नहीं करना है। दैट्स वाई ये पर्सन आपको थोड़ा सा वक्त देना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं दूसरे डेक से, जिससे कि और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस समय पर क्या चल रहा है उनके मन में। यहाँ पर है लेजीनेस का कार्ड सबसे पहले, ब्रेक थ्रू, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, द रेबल एंड एग्जिस्टेंस का कार्ड है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ और भी क्लियरिटी मिली है इन कार्ड से। और यहाँ पर है प्रोजेक्शन एंड कॉन्शियसनेस एंड स्लोइंग डाउन। तो यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक में है, यहाँ पे लग रहा है कि ये देखिए डेफिनेटली स्लोइंग डाउन वाला कार्ड दिखा रहा है कि आपकी तरफ इनके एक्शंस को अचानक से आप देख रहे होंगे कुछ स्लो हो गए हैं। जिस तरह से बातचीत हो रही थी, जिस तरह से आप लोगों का रिलेशनशिप जा रहा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक गया है, ठहर गया है, थोड़ा स्लो हो गया है। हालांकि इनके विजन्स बहुत क्लियर हैं, इनको मालूम है जैसे कि क्या करना चाहिए, लेकिन चीज़ें वो उतनी क्लैरिटी से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चीज़ें समझना मुश्किल हो रहा है। प्रोजेक्शन का प्रोजेक्शन जो कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो अंदर से आप कुछ और हैं, बट बाहर से एक दूसरे को कुछ दूसरी ही तरह से अभी ट्रीट कर रहे हो। ऐसा हो रहा है कि आप कहना कुछ चाहते हैं, इवन आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को आप लोग अभी हाइड करके रखे हो, या फिर वो आपको लग रहा है सही समय नहीं है, शायद बोलने का सही टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, कुछ भी इस तरह से जो सामने है वो कुछ और है और अंदर मन में कुछ और है। तो दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ दिख रहा है कि लेजीनेस का कार्ड है। डेफिनेटली अभी वो ब्रेक लगा के जस्ट अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, यहाँ भी आया है। एंड ये जो पर्सन है वो थोड़ा अकेले में रहना चाह रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि ये शायद आपको समझा नहीं पा रहे हैं, और ये अगर ये कुछ भी ऐसा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। तो वो एक्सट्रीम चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप एक आवरण सोच कर रखे हो अपने चारों तरफ, एक आपने एक थॉट्स की एक ऑरा बना ली है, और आप सोचते हो कि ये हमारा रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि आपकी जो थॉट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि आपकी एक लिखी हुई स्क्रिप्ट जैसी है, जहाँ पहले से ही सारे सीन्स लिखे जा चुके हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट ये लाइफ है और ये ऐसे नहीं चलती। तो वो चाहते कि आप इस स्क्रिप्ट से बाहर आए, आप इस एक फिल्मी या नाटकीय जो थॉट्स हैं आपकी, जो में सीन्स पहले से लिखे हैं, उससे बाहर आएँ और एक रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बजाय कि उसके हिसाब
से चलते रहना और दूसरों से इन्फ्लुएंस होना, ये ज़्यादा बुरा हो रहा है। वो चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है इस समय पर लाइफ में, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ भी करना पड़े वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि उससे हम एक रियल पिक्चर अपनी ला पाते हैं। और जब हम किसी सीरियस मोड पर होते हैं या किसी सीरियस रिश्ते में होते हैं, वहाँ हम किसी भी इंसान के साथ में नकली मुखौटे के साथ बहुत समय तक नहीं रह सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत इनको महसूस हो रही है आपके लिए। यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि शायद इस समय आप इनको ईगो वाला पर्सन देख रहे होंगे कि मे बी ये पर्सन बहुत ईगो दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, सडनली इतना चेंजेस आ गए हैं, सडनली मेरे हर किए हुए उपकारों को भूल गए हैं। आपने शायद बहुत सारे उपकार किए हैं इनके ऊपर, लेकिन इनको मालूम है कि आप इनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इनके लिए काफ़ी कुछ बुरा भला भी कह रहे होंगे, बट इनको लग रहा है ये बहुत ज़रूरी है और ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ही चाहिए, सो दैट कि आप इस थॉट से बाहर आ सकें और कहीं नॉर्मल थॉट्स आपकी डेवलप हो सकें। चलिए एंजलिक गाइडेंस लेकर देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं एंजल्स। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, एंड यहाँ पर एक्सट्रीम्स का। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं और ये यहाँ पर आपके लिए क्या बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें सोच के चलते हैं, लेकिन कभी कभी हम दूसरों से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और ख़ुद अपने अंदर झांक के देखना बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। आपको फिर से अपने ऊपर एक बार देखना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है रिश्ते में, कहाँ पर गलती हो रही है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप भी गलत कर रहे हैं, कहाँ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, कहाँ ऐसी चीज़ हो रही है जो आप लोगों के रिश्ते को बेहतर बना सकती है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। शायद थोड़ी देर के लिए अगर ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं है, वही समय पर आप भी अपने अंदर झांक कर देखें और इस रिश्ते को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम्स का कार्ड है, ये जो बता रहा है कि आप जितना ज़्यादा इस इंसान से झगड़ा करोगे, गुस्सा करोगे, उतना रिश्ता आपका ख़राब होगा, उतना ज़्यादा आप इस इमोशंस को बर्न करोगे, आप इतने ही इमोशंस को आप अपने ख़त्म करोगे। तो इसलिए बेहतर होता है कभी कभी पॉज देना, कभी कभी थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं समझना बल्कि दूसरों के हिसाब से समझना। तो यहाँ आपको ये सब कुछ करने के लिए गाइड किया जा रहा है। तो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। अगर आप इस वीडियो पर क्लेम करना चाहते हैं इसकी रीडिंग पर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर कहीं से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ से, 100 रुपीज़ ऑनवर्ड से जाती है रीडिंग, और मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आपके कोई सजेशंस हों, सुझाव हों तो वो भी मुझे बताएं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।